हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि रिसेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं 2019 से लेकर के अभी तक हुए जितने भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हैं, चाहे वो टीयर 1 के एग्जाम हो चाहे टीयर 2 के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में आए हुए मैथ से क्वेश्चन को मैं टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर करवा के शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट करके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देती हूँ, जिसमें कि हर एक वीडियो में एक टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैंने अलजेब्रा टॉपिक पे और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे अभी तक के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक पे आए सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि सर्कल टॉपिक पे मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। और इधर मैं ट्रायंगल पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि आज मैं 9th पार्ट लेकर के आई हूँ। और इस 9th पार्ट में मैं सर्कल और ट्रायंगल का जो मिक्स्ड क्वेश्चन आता है, मीन्स जिसमें कि ट्रायंगल के इनर सेंटर के बारे में डिस्कशन होगा और इस पे बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ उसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट करके एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि जस्ट क्वेश्चन मतलब आज का वीडियो पढ़ के ही समझ के ही आपको सारे शॉर्ट फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और इस टाइप के जब भी आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो जस्ट सेकेंड्स में आप फाइंड आउट कर लें। क्वेश्चन है, in triangle XYZ, P is the inner center of the triangle XYZ. If angle XYZ equal to 50 degree, then what is the value of angle XPZ? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल XYZ है जिसमें कि एक पॉइंट P इस ट्रायंगल XYZ का इनर सेंटर है, मीन्स इनर सेंटर इस ट्रायंगल XYZ के इनर सर्कल का सेंटर। और जैसा कि आप सब लोग जान रहे होंगे कि ट्रायंगल के इनर सर्कल वो सर्कल है जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड में टच करती है, ठीक। और क्योंकि एंगल आपको दे रहा है एक्स वाई जेड ये एंगल दे रहा है आपको 50 डिग्री का, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि एक्स पी जेड मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही बताया जा सकता है कि अगर ये एंगल 50 डिग्री है और आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, जबकि ये जो पॉइंट है इस ट्रायंगल का इनर सेंटर है, तो ऐसे में आप इस एंगल का हाफ करेंगे, उसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे और जो वैल्यू मिलेगी आपको, जो कि यहाँ पे 115 मिल रही है, वही इस एंगल की वैल्यू होगी 115 डिग्री। उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कर दे कि ये एंगल आपको कोई डिग्री दे दे, मान लीजिए दे देता है ये आपको, ये भी 50 डिग्री मान ले देता है, तो अगर ये भी 50 डिग्री दे देता है तो ऐसे में आपको ये एंगल भी मिल जाएगा 50 का हाफ प्लस 90 डिग्री मीन्स 115 डिग्री। और अगर मान लीजिए आपको जब ये 50 और 50 दे चुका है तो ऑफ कोर्स ये 80 डिग्री देगा, तो मान लीजिए ये 80 डिग्री आपको एंगल दे रहा है, तो ऐसे में अगर आपको ये एंगल 80 डिग्री मिल रहा है, तो ऐसे में ये एंगल फाइंड आउट अगर करना हो तो जस्ट आप क्या करेंगे, 80 का हाफ मीन्स 40 प्लस 90 डिग्री जो कि इक्वल होगा 130 डिग्री के, और यही इस एंगल की वैल्यू होगी 130 डिग्री। तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जस्ट इस तरीके के बनते हैं, तो बस पढ़ के ही सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है और फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आ रहा है। बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और क्वेश्चन को अगर घुमा के कुछ बनाए, कुछ इस प्रकार कर दे कि आपसे कह दे कि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एंगल बायसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या होगा, जबकि ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया है। तो एक्चुअल में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना,
ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस ट्रायंगल का इनर सेंटर ही है। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बना तो जस्ट यही इसका सॉल्यूशन होगा। मीन्स जैसे ये एंगल 50 डिग्री दिया है, 50 डिग्री का हाफ करेंगे, उसमें 90 डिग्री ऐड करेंगे, आपको ये एंगल मिल जाएगा 115 डिग्री। बस दैट्स इट, कंप्लीट। तो मीन्स आपको क्वेश्चन बदल बदल के कुछ घुमा के दे सकता है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको अब सारे कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ, जिससे कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आपको कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप जस्ट उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा और आप इजीली सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे तो ये तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपको ट्रायंगल के इनर सेंटर के रूप में मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपको P पॉइंट इनर सर्कल के सेंटर के रूप में दिया है, ये P पॉइंट इस एंगल X के एंगल बाइसेक्टर, एंगल Y के एंगल बाइसेक्टर और एंगल Z के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इनर सेंटर P हो तो अगर XYZ 50 डिग्री है तो बताइए एंगल XPZ क्या होगा। और ऐसे भी पूछ लेता है कि अगर दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर P हो तो अगर आपको थर्ड एंगल 50 डिग्री दे के रखा हो तो बताइए कि ये एंगल XPZ ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो बात एक ही हुई, आपको एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट बोले या आपसे कहे कि ट्रायंगल का इनर सेंटर, एक ही बात है और दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये जो इनर सेंटर है ये एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आपको ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल मिला हुआ है। तो ऐसे में अगर मैं y एंगल x और y के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना चाहूँ, भले ही यहाँ पे ऑलरेडी 50 डिग्री दिया है लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला जनरेट करने के लिए बता रही हूँ कि अगर मैं y एंगल x और z के अकॉर्डिंग रखना चाहूँ तो मैं क्या रखूँगी, मैं लिखूँगी y एंगल ये इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस x प्लस z, x एंगल प्लस y z एंगल, इन दोनों एंगल्स का एडिशन मैं 180 डिग्री से माइनस कर दूंगी, मुझे y एंगल मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और क्योंकि यहाँ पे ये XP और ZP एंगल बाइसेक्टर है तो आप यहाँ पे एंगल XPZ एंगल XPZ को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल x प्लस एंगल z। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ, फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये एंगल एंड ये एंगल। ठीक, वही होगा, मतलब ये एंगल अपने आप में एंगल x का हाफ है और ये एंगल अपने आप में एंगल z का हाफ है। ठीक है, सब क्लियर समझ में आ रहा है। और अब मैं क्या करूं, अब मैं 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल x प्लस एंगल z की जगह लिख दूं 180 माइनस y, ये इक्वेशन 1 से लिखा जाएगा। x प्लस z की जगह लिखा जा सकता है 180 माइनस y। और ऐसे में आपको फाइनल क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 180 माइनस 90 प्लस y/2, जिससे कि आपको एंगल
एक्स पी जेड, एंगल एक्स पी जेड की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री प्लस y/2, जिससे कि आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जब भी आपको ये एंगल बाइसेक्टर या इनर सर्कल के सेंटर के द्वारा यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का होगा, जबकि आपको ये एंगल दिया हो तो जस्ट आप क्वेश्चन पढ़ के ही क्या करेंगे, यहाँ के दिए हुए एंगल जो 50 डिग्री है उसका हाफ कर देंगे, मीन्स 50 का हाफ 25, और प्लस कर देंगे 90 डिग्री जो कि इक्वल हो जाएगा 115 के। बहुत ही सिंपल था, इजीली वैल्यू निकल आई। तो आपको क्लियर है कि जब आपको ये वाई एंगल दे के रखा होता है और आपको एक्स पी जेड ये एंगल फाइंड आउट करना होता है, तो एंगल एक्स पी जेड ये एंगल आपको मिलता है 90 प्लस y/2 के इक्वल। क्लियर है? और इसी प्रकार अगर आपको ये एंगल x दे के रखे और आपको एंगल y p z फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करेंगे, एंगल y p z इक्वल करेंगे 90 प्लस x/2 के। ठीक है? और इसी प्रकार जब आपको ये एंगल ये z दे के रखे और आपको ये एंगल एक्स पी जेड फाइंड आउट करना हो, एंगल एक्स पी जेड फाइंड आउट करना हो, तो आप 90 में ऐड करेंगे z/2 को। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये एंगल दिया हो तो ये एंगल, या ये एंगल दिया हो तो ये एंगल, ये सब फाइंड आउट किया जा सकता है। और आप ये समझ पा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में P एज अ इनर सेंटर के रूप में दे या आपको एंगल के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट के रूप में दे, आप दोनों ही कंडीशन में इस एंगल P पे, मतलब इस पॉइंट P पे जो भी एंगल्स बनेंगे उसे आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है? और अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार क्वेश्चन बने कि आपको कह दे कि इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो उसके लिए आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसका तरीका बता देती हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर से यहाँ पे बनने वाला एंगल बताइए क्या होगा। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ बनने वाला एंगल क्या होगा। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री का होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये जो आप XP देख रहे हैं ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पे ये जो आप एंगल बाइसेक्टर देख रहे हैं ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। तो आपको ये क्लियर है कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है। अच्छा, एक बात आपको पता होगा कि जब भी आप किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे एक तरफ बना एंगल देखते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है तो ऐसे में इस एक्स पॉइंट के एक तरफ ये एंगल जो बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। और क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ऐसे में आपको जो ये एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, 180 का हाफ मीन्स 90 डिग्री मिलेगा।
और इसी प्रकार आपको यहाँ पे जो ये एंगल इसके इक्वल मिला है और ये एंगल इसके इक्वल मिला है, तो ऐसे में आपको कंप्लीट ये एंगल जो मिलेगा ये भी 90 डिग्री होगा। तो जब ये दो एंगल्स 90 डिग्री हैं और आप ये एंगल को ऑलरेडी फाइंड आउट कर पा रहे हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो ऐसे में मैं ये एंगल फाइंड आउट करना चाहूँ, मीन्स ये एंगल फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? मैं 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स पी जेड मीन्स ये एंगल माइनस कर दूँगी 180 डिग्री में, मुझे ये एंगल पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 180 डिग्री माइनस 90 माइनस वाई, जो कि वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस वाई बाई 2 के इक्वल। तो फाइनली आपको जो ये एंगल मिला है 90 माइनस वाई बाई 2, मीन्स कि जब भी आपको ये एंगल दिया हो, ये एंगल जब आपको दिया हो, जैसे 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ऐसे में आपको ये एंगल क्या मिला? आपको मिला 90 प्लस वाई बाई 2 मीन्स 90 प्लस 25 मीन्स 115 डिग्री। और यही जब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 90 माइनस वाई बाई 2 मीन्स 90 माइनस 50/2 मीन्स 25, जो कि इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री के। तो इसी प्रकार आपको ये एंगल 65 डिग्री का मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सबका शॉर्ट फार्मूला अच्छे से दिमाग में बैठ गया है। मैं एक बार फिर से आपको सबका शॉर्ट फार्मूले के हिसाब से बता दे रही हूँ कि जब आपको ये एंगल दिया हो, ये एंगल जब आपको 50 डिग्री दिया हो, तो ऐसे में ये एंगल आपको 50 डिग्री का हाफ मीन्स 25 प्लस 90 मीन्स 115 डिग्री मिलेगा। और इसी प्रकार आप एक्सटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर का ये एंगल फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा 90 माइनस 50/2 मीन्स 90 माइनस 25 मीन्स 65 डिग्री का। और आप चेक कर सकते हैं इन दोनों एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री के इक्वल मिलता है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम भी आपको 180 डिग्री मिला है। ठीक है, जिसमें कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। और इसी प्रकार अगर आपको ये एंगल दिया होता, तो आप ये एंगल निकाल लेते, ये एंगल हो जाता 90 प्लस x/2। और इसी प्रकार अगर इसका ये एक्सटर्नल जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर का एंगल आपको जो यहाँ पे मिलता है, थोड़ा सा मैं क्लियर बना नहीं पा रही हूँ लेकिन आप समझ सकते हैं, अपने दिमाग में तो बना ही सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो एंगल मिलता वो आपको क्या मिलता? आपको मिल जाता 90 माइनस x/2। इसी प्रकार आपको यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये एंगल मिल जाता, ये एंगल z है तो हो जाता 90 माइनस z/2। और ये एंगल क्या होता? हो जाता 90 प्लस z/2। तो बहुत ज़्यादा इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने एक तरीके से आपको सारे फॉर्मूले सिर्फ प्रूफ करके नहीं दिखाए हैं, मैंने कहीं ना कहीं आपको लर्न भी करवा दिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको लर्न हो चुका है। अब एग्ज़ाम में जब भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा आप जस्ट सेकेंड्स में अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए आपकी एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, the internal bisectors of angle B and the angle C intersect at an angle of 105 degree. What is the value of the angle A?
क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें कि एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट 105 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो बताइए कि एंगल ए ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ही इस ट्रायंगल के इनर सेंटर होता है और जो कि यहाँ पे जो बनने वाला एंगल ए के हाफ से 90 डिग्री अबव होता है। तो क्योंकि आपको यहाँ पे ये एंगल 105 डिग्री दिया है जो कि एंगल ए के हाफ से 90 डिग्री अबव है, तो ऐसे में एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 105 डिग्री में 90 डिग्री को माइनस और जो वैल्यू मिलेगी उसे आप कर देंगे डबल। तो 105 डिग्री में 90 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको 15 डिग्री मिलेगी और 15 का डबल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री जो कि एंगल ए की वैल्यू होगी, जो कि फोर्थ ऑप्शन में आपको दे के रखा है। बहुत ही सिंपल था, आप सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और देख रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पे इस बारी एंगल बाइसेक्टर की बात की है, तो इसी वजह से आपको कंसेप्ट जब क्लियर होता है तो क्वेश्चन जितना भी एग्जामिनर घुमा ले, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो जस्ट सेकेंड्स में आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है O is the inner center of triangle PQR. If angle POR equal to 140 degree, then what is the angle PQR? आपसे कह रहा है कि ये O पॉइंट इस ट्रायंगल का इनर सेंटर है, मीन्स इसके इनर सर्कल का सेंटर है और आपको यहाँ पे ये एंगल POR 140 डिग्री दे के रखा है, तो आपको बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप जान रहे हैं इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप इस एंगल में मीन्स 140 डिग्री में 90 डिग्री माइनस करेंगे और जो वैल्यू मिलेगी आपको उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे में जो आपको वैल्यू मिलेगी वही एंगल ये PQR होगी और जो कि 100 डिग्री है। आपको यहाँ पे ये दोनों एंगल्स का सम मिल जाएगा 80 डिग्री, जिसमें कि आपको अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में दिया होता, मीन्स ये साइड आपको ये साइड इस साइड के इक्वल दिया होता, तो ऐसे में आपसे कहता कि बताइए कि ये पर्टिकुलर एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप इजीली बता देते क्योंकि आपको ये दोनों एंगल्स का सम जब 80 डिग्री मिलता, 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस करते तो 80 डिग्री मिलता इन दोनों एंगल्स का सम, और आपको ये दोनों ही एंगल्स इक्वल मिलते हैं क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे में आपको ईच एंगल P और एंगल R ये दोनों एंगल ही 40 डिग्री के मिलते हैं। और क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एंगल है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, ये पर्टिकुलर एंगल है इस कंप्लीट एंगल का हाफ है, तो जो अपने आप में 40 का 2 मीन्स 20 डिग्री होता। तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा देगा, आप जस्ट सेकेंड्स में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप इजीली फाइंड आउट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।